जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज, और आज आप देख सकते हैं कि आज मैं कनौजिया जमात की आज कथा है। तो ये बहुत बड़ी कथा है आज, और तकरीबन जो है वो 1000 लोगों की कथा है। 800 से ज़्यादा 1000 लोग इस कथा में आएंगे। तो अभी तैयारी शुरू है, तो ऐसा ऐसा मंडप की तैयारी शुरू हो रही है, और जो है प्रसाद का भी जो है तैयारी शुरू है। तो आप देख सकते हैं कि कनौजिया परिवार का ये बैनर है, और ये रजिस्टर्ड जमात है कनौजिया जमात, और कराची के अंदर जो है ये काम कर रही है। और आप देख सकते हैं, जय श्री राम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाक फौज जिंदाबाद। और आज की कथा हिंदू कनौजिया जमात कराची, रजिस्टर नंबर भी इनका है। और देख सकते हैं कि आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ी कथा है। और सत्यनारायण की कथा 2018 में कथा हुई थी, और अब ये कथा जो है थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, और अब जो है जोश और जज्बे के साथ पूरी जमात की जो नौजवान साथी है, और पूरे जिसमें खासतौर पर दर्पण भाई, हमारे धीरज भाई और उनकी सानिध्य में उसकी पूरी टीम जितनी भी है वो आज कथा में है। तो आज का ये पूरा व्लॉग है, आपको दिखाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त है, आप देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और कनौजिया जमात की कथा आरंभ होने वाली, हम तैयारी कर रहे हैं, पाठ लगा रहे हैं, और आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं। और आप जब यकीन करें 1 घंटे के बाद जो है इस पंडाल में पाँव रखने की जगह नहीं होगी। कम से कम 800-1000 लोग यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। तो आप जुड़े। और जितने भी 2025, 2024, 2018 से लेकर 2024 तक 25 तक जो भगवान के धाम में चले गए, भी श्रद्धांजलि हम करेंगे कथा के बाद। तो ये भी प्रोग्राम हमारा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है कथा का आरंभ करेंगे। लोग आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, और खास तौर पर सेवा का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई आपका, दर्पण भाई, रमेश भाई, आप लोगों का, कि आपने आज मुझे इस मंच में बिठाया है। तो इसके लिए जमात का धन्यवाद। अब हम कथा आरंभ करें। ओम पवित्रो पवित्र वा सर्वेस्तांग तो पिवा यह सुमृत पुंडरीकाक्षम शोभांतरम शुचिहा। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमो नमः। दीप को नमस्कार यहीं से करें। भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में रखें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृश्वा स्वस्ति वरश्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम या पृथिव्याधो दिव्यंतरिक्षमानं विष्णुराक्षरो विष्णु सनस्तरो विष्णु धुर्वसि विष्णु मानसी तवम्। मध्ये मार्गणं सागरा सर्वदीपालव सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हातवर्णंग सिसम सर्वा कलदु स्मृता अथवा गायत्री सावती शांति पुष्टि मृदा सावना देवता प्रतिष्ठा वृद्धो भवन्तु। नमो नमः। भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाओ। ओम शुभक्षेदंतायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रम शुक्लांबरम शशिवर्णः चतुर्भुजं कोटि सूर्य संप्रभा न विघ्न करो देवा सर्वे कारु सर्वदा। अस्य पणा प्रतीक्षा से पणा रक्षतु। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। देवी माँ का ध्यान लगाइए। मंगले मांगले शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुतम्। ओम नमो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शमुष धात्रिये नमो नमः। ओम गौरिये नमः, पद्माय नमः, सचिये नमः, मेधा की। अब आई आवाज। तो अब हम अपनी कथा आरंभ करेंगे। सहयोग दिया और हमारे जो सामने ही है, और उन लोगों के अभी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये जगह अभी जो मिली है ये उनके सहयोग से है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। और जितने लोगों ने इसके अंदर तोजी यानी कि दान दिया,
कथा के अंदर दान दिया, उन सब के लिए भगवान सत्यनारायण की कृपा हो, उनके परिवार के लिए उनको सुख शांति समृद्धि और सेहत दे भगवान, ऐसी हमारी प्रार्थना है उन सबके लिए। तो जिन लोगों ने भी कथा के अंदर अपना भाग दिया है, चाहे वो थोड़ा दिया हो चाहे वो ज्यादा दिया हो, लेकिन भगवान की नजर में वो एक जैसा ही है। तो उसी प्रकार से जितने लोगों ने दान भी दिया, पुण्य किया इसके अंदर, तो उन पर भी जो है भगवान की विशेष कृपा हो। में रखेंगे थोड़ी शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। स्टैंड। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखे अमर आचार्य जी सुन चेतन श्री आप हो लगे बाण तले काल। बोले सदगुरु भगवान की जय, बोले नानक गोरखनाथ कबीर की जय, बोले वाल्मीकि स्वामी की जय, बोले आपके गुरुदेव की जय। चंचल है, वो कोई टिकता नहीं है। अगर भगवान की मूर्ति सामने नहीं होगी तो हमारा मन इधर उधर डोलेगा। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने क्या किया कि भगवान के उस स्वरूप को अपने मन के अंदर लेकर आए और उस स्वरूप को आपके सामने पेश किया कि भगवान के हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। तो ऐसे ही स्वरूप उन्होंने बनाया, फिर बना के जो आपके सामने रख दिया। फिर इसको एक नाम देकर ध्यान या लगता है, क्योंकि ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अब आप देखो, अब अपने घरों में मंदिर क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा ध्यान वहाँ लगे। अगर सामने कुछ नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा? तो फिर ध्यान उधर उधर भटकेगा। इसलिए ध्यान को लगाने के लिए जो है, हमारे ध्यान जो होता है उसको ध्यान को एकत्रित करने के लिए मूर्ति पूजा और भगवान की मूर्ति जो है सामने हमारे लगाई जाती है। तो इसी प्रकार से अब पूजा का व्रत बताओ जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी ने कहा कि आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोग नारद जी ने भगवान श्री मृत्यु लोक में पहुंच गए। मृत्यु लोक में पहुंच गए और जब मृत्यु लोक में पहुंच गए तो मृत्यु लोक में उन्होंने क्या देखा? अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरे पास शक्ति है, लेकिन शरीर के लिहाज से दुखी है। बोला क्या? बोला ब्लड प्रेशर है महाराज, मुझे सही नजर नहीं आता, कमजोर हो गया हूँ और हार्ट अटैक की बीमारी मुझे है। तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर है। जब ये सारी बीमारियां शरीर के अंदर है तो सुखी कहाँ से वो आती? सुखी तो वो होता है जिसको कुछ भी ना हो। क्या गलत सर? तो उसी प्रकार से जब नारद जी ने देखा कि सारे के सारे लोग दुखी है, अब कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। कहते हैं अब मुझे श्री नारायण जी के पास जाना पड़ेगा और उनसे नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इसी प्रकार से नारद जी जो है वो भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं के इष्ट नारायण को देखा। क्योंकि भगवान की 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। और 4 भुजाओं में क्या धारण करते हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म। देखिए भगवान के स्वरूप का। अगर कोई आपसे प्रश्न करे ना तो तुरंत बताओ कि भगवान के हाथों में 4 चीजें कौन सी है, तुरंत बताओ। शंख, पद्म और पुष्पम और सुदर्शन चक्र।
ये भगवान के हाथों की के अंदर होते हैं। और ये हाथी चारों जो चीज़ें भगवान की है, पद्म है, पद्म कहते हैं शंख को, और इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भगवान ने पुष्प रखा है, पुष्प जो है वो प्रेम, मोहब्बत, अमन, भाईचारे की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। और सुदर्शन चक्र से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। कर दिया, और जब वो रटना शुरू किया तो क्या हुआ कि उसके हालात थोड़े खराब हो गए, व्यवस्था नहीं थी उसकी। फिर भगवान को उसने पुकार लगाई कि भगवान दया करो, कृपा करो, और आपके नाम से घूमता हूँ और आपके नाम से प्रचार करता हूँ। आज मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखा है, तो कृपा कीजिए, आप दया करेंगे, देने वाले। तो वो उसने ध्यान लगाया भगवान का, तो निराश होकर बैठ गया वो। तो फिर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, अचानक भगवान आ गए और ब्राह्मण का रूप लेकर आए भगवान। किसका रूप लेकर आए? ब्राह्मण का रूप लेकर आए। देखो कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कौन से रूप में भगवान आते हैं, किसके रूप के अंदर भगवान, आपको क्या पता। तो कथा के अंदर सबका आलिंगन करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, बच्चियों से, न्याणियों से, जजमान से, सबसे। क्या पता किस रूप में भगवान हो, हमको थोड़ी पता है। तो भगवान तो कोई भी रूप ले सकते हैं, अनंत है ना भगवान। तो भगवान को सिर्फ यहाँ रहने की जरूरत नहीं, वो किसी रूप में भी आ सकता है। तो इसलिए भगवान आते हैं, और लेकिन हमारी नजरें ऐसी नहीं हम देख पाते। लेकिन कहते हैं कि इसी के अंदर हमको भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि यही भगवान हमारे लिए। जैसे हम गंगा में जाते हैं तो वहीं लिखा होता है कि मानो तो मैं गंगा हूं वरना बहता पानी। जो लोग मानते हैं उसके लिए गंगा है, और जो लोग नहीं मानते उसके लिए पानी है। लेकिन हम बोलते हैं कि यही भगवान विष्णु है, तो हमको यही भगवान नजर आएंगे। अगर आप इस अच्छी आंखों से देखोगे तो इस छवि में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और भगवान की मूर्ति को, भगवान की तस्वीर को आम नहीं समझना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से ये बात हमें समझनी चाहिए। तो ये बातें जो है वो जो है हमें इस बात का दर्श देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है अब उसने वहां पर जो है वो भगवान से पुकार लगाई, और भगवान ने उस पर दया कर दी। और भगवान ने कहा, विप्र, विप्र कहते ब्राह्मण को, कि तू दुखी होकर क्यों फिरता है, तेरे मन में क्या बात है। बोला, भगवान मैं तो दुखी हूँ और मुझे कुछ धन नहीं मिलता, उससे मैं बड़ा दुखी हूँ। अब उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा, तू सारी बातों को छोड़ दे और मां शक्तिमान सत्यनारायण की कथा कर ले, उससे तेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, तेरे मन की बात भी पूरी हो जाएगी। चल रही है, हाँ, और हाँ चल रही है ना, सब निकाल रहे हो, भगवान की कृपा से चल रही है। ये गई तो काम गया। इसलिए कहते हैं, श्वासा श्वासा सिमरण कर, जीवन ही सुमरण के लिए मिला। इसी प्रकार से अब उसने इस बात को समझा और इस बात को जाना, और उसकर आई। और माँ ने पूछा, है बेटी तेरे मन में क्या बात, तू कहाँ से आ रही है। उसने कहा कि एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, उसके पति को बात याद है, उसकी पत्नी को बात याद आ गई, और उससे कहा कि मेरे पति ने बार बार कहा था, कथा को नहीं किया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा, ओम देव देवता भो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण भीम नमः स्वाहा। चलो जी, और वहाँ दक्षिणा के लिए चक्षुर मिलितमेनं तस्मै श्री गुरे नमः स्वाहा। श्री चैतन्य मनोमस्तमस्तावतन भूतले स्वयं रूपम गदामि गदाति सुपदातिकं नमः स्वाहा। वंदे श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरु तुर वैष्णवाचम तुरूपम सागर जाता रघुनाथानि वितम चाचिमम इदमं स्वाहा। भाई कोशिश करें, हम जो है वो भेंट के, ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, ओम श्री स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ये सामग्री ले लो, और भी ये सामग्री। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, ओम सत्यभक्ति, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, तीन बना ले। ओम श्री सत्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा, कल्याण भव।
ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम सदेवाय नमः स्वाहा। ओम सदेवाय नमः स्वाहा। ज्यादा नहीं लगाओ। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। और घी भी ज्यादा नहीं डाला, खाली इशारा मारना। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। कल्याण भवन। देवाय नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम सदेवाय नमः स्वाहा। ओम सदेवाय नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम सदेवाय नमः स्वाहा। गणेश जय गणेश जय गणेश जय सीता महादेवारी माते पर तिलक से मुँह से जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश हे माता तोरी पार्वती पिता महादेवा हे अंधन को आंख देख दे को काया अंधन को आंख देख को काया अंधन को पुत्र दे पार्वती पिता महादेवा लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जिन पाप करना ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छविराज स्वामी अद्भुत छविराज हे प्रभु अद्भुत छविराज हे नारद हे बोलो ब्राह्मण बनकर बोलो ब्राह्मण हे कंचन मेल पूर्यो जय लक्ष्मी रमणा। हरि गुरु शरण लीजिए। नेत्रादि जन्म को निक्षिक भले विकार मेरे अवगुण बाबूजी बख्शो गरीब नवाज। आप जानो गुरुदेव जी सत सबदरी सार मैं तो भूलिया जी वो आप गुरा जी को लाज तारा बनारी पतराग ये वलीना तारा बनारी पतरा। ओ सदगुरु भगवान की जय। धन्यवाद जो आज की कथा में मुझे ये दान दिया और बहुत को अनाज दिया जो हमारे परिवार में बच्चे खाएंगे। तो दर्पण भाई, धीरज भाई और रमेश भाई आप माइक ले लो। और महाराज जी आपकी दान दक्षिणा 2001 रुपये। धन्यवाद। हमने स्वीकार किया। कोई भूल चूक क्षमा। ठीक है।